लेकिन इस शादी के लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? देखो, पहली शर्त तो ये है कि हमें बहू नौकरी करने वाली नहीं चाहिए, और दूसरी ये कि हमें दहेज चाहिए। बेटा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मंगनी करते हुए तो आपने नहीं बताया, अब बता रही हो। कितनी गलत बात है। अच्छा, क्या सही है क्या गलत है हमें बताने की जरूरत नहीं है। या तो हमारी शर्तें मानो या हम मंगनी कैंसिल करें। देखो, हमने आप लोगों के परिवार की बहुत अच्छी तारीफें सुनी है, इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए, वरना हम लोग मंगनी कब की तोड़ देते। देखिए, मेरी बात समझिए। आप मंगनी तोड़ने की बात क्यों कर रही हैं? पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अरे मेरी पोती के बारे में तो सोचिए कुछ। क्या सोचा आपकी पोती के बारे में? आप लोग हमारे बारे में, मेरे बेटे के बारे में सोच रहे हैं क्या? मम्मा, मुझे तो लगता है इसके साथ हमने मंगनी करने में ना बहुत जल्दबाजी कर ली, और मुझे लगता है इसको खाना बनाना भी नहीं आता होगा, नौकरी करने वाली जो है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी पोती को कुछ खाना बनाना आता है या नहीं? बेटा, मेरी बेटी को सब कुछ बनाना आता है। हाँ, वैसे भी मेरे भाई को डेली नई नई डिशेस खाने की आदत है। हाँ जी, मुझे खाने में सब कुछ बनाना आता है और मैं हर रोज नई नई डिशेस भी बना सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मा, इनसे वो दहेज के बारे में तो पूछो जो। ओ हाँ, ये सब बातों में मैं काम की बात करना तो भूल ही गई। देखिए, अब आप ये बताइए कि अपनी पोती को दहेज में कितना देंगे, और हाँ, शादी से पहले ही तय कर लेते हैं कि क्या क्या देंगे शादी में। दादी, दहेज? क्यों, इतना चौंकने की क्या बात है? दहेज तो सभी लोग देते हैं। हाँ, और आप लोगों को पता है हमारे पड़ोस में जो भैया रहते थे ना, उनका कितना दहेज आया था। एक कार आई थी, वो भी 15 लाख की। तो हम लोग भी तो चाहेंगे ना कि हमें भी अच्छा खासा दहेज मिले। ओहो बेटा, चिंता मत कर, देंगे ना दहेज, मैं बात कर रही हूँ। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी अगर ये लोग दहेज नहीं देंगे, ये तो आप समझती होंगी ना। देखो बेटा, हमने अपनी पोती को बहुत पढ़ाया लिखाया। इसका सपना है आगे बढ़ने का, नौकरी करने का। पढ़ाया लिखाया तो हम क्या करें? हमें पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो घर में काम करने वाली बहू चाहिए। बस ऐसी बहू चाहिए जो गाय की तरह हमारे घर में रहे, घर का ख्याल रखे, ये नहीं कि बाहर जाके नौकरी करे। और मम्मा, इसको ये भी बता दो कि मेरे भाई को ये पसंद नहीं है कि उसके सामने कोई पढ़ा लिखा इंसान आए, और हमारे सामने तो जुबान चला रही है। भैया के सामने ना कभी हिम्मत भी मत करना जुबान चलाने की। दादी, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बात कर रही हूँ इनसे। देखो बेटा, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? हमें दहेज नहीं देना है और मेरी पोती को नौकरी करना है। समझ रही हूँ मैं सब बात, आप लोग मेरी बातें नहीं समझ रहे हैं कि हमें ये सब मंजूर नहीं है। और वैसे भी ये तो हमसे गलती हो गई कि इसके माता पिता को हमने वादा कर दिया कि अपने बेटे की शादी इससे करेंगे, और वो लोग तो मर गए। अब नुकसान तो हमारा हो रहा है ना भाई, अब वादा किया तो निभाना ही पड़ेगा। तो एक बार कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, हम लोगों को नौकरी करने वाली बहू बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और दहेज तो हम लेंगे ही लेंगे, बस। नहीं दादी, मैं शादी के बाद भी नौकरी करूंगी। मेरे पापा ने मुझ पे पैसे लगा के पढ़ाया लिखाया है, और वो भी यही चाहते थे कि मैं शादी के बाद अच्छी नौकरी करूं। देखा मम्मा, कितनी बदतमीज है ये। जब शादी से पहले इसकी इतनी जुबान चल रही है, तो शादी के बाद क्या हाल होंगे? तेवर देखो जरा इसके। सच में आपकी पोती तो बहुत बदतमीज है, कैसे जुबान चला रही है। मेरी पोती बदतमीज नहीं है, बहुत गुण है इसमें। आप सबका बहुत ध्यान रखेगी, घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखेगी, और जिस घर में जाएगी ना, उस घर को स्वर्ग बना के रखेगी। अच्छा, कैसे ध्यान रखेगी बताना जरा। हाँ हाँ, बताओ ना कैसे ध्यान रखेगी। बेटा, ये ना तुम्हारे माता पिता की इच्छा होगी कि तुम्हें पढ़ाएं लिखाएं, आगे नौकरी कराएं। हमने ऐसे कोई इच्छा नहीं रखी कि हमारी बहू बाहर जाकर काम करे। हमें तो घर का ख्याल रखने वाली बहू चाहिए, ऐसी बहू चाहिए जो घर में रह के मेरी बेटे का ख्याल रखे, हमारा ख्याल रखे। वैसे एक बात बताओ, नौकरी करके क्या करोगी तुम? कैसे संभालोगी घर को? आंटी जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी नौकरी और घर दोनों बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी। और रही बात दहेज की, वो हम लोग कभी नहीं देंगे। कैसे करोगी मैनेज? मुझे समझाओगी जरा, कैसे करोगी मैनेज? एक तो तुम लोगों को दहेज नहीं देना, दूसरा इसको घर से बाहर जाके नौकरी करनी है, तो कैसे संभालोगी हमारे घर को? अरे हमारी तो छोटी सी शर्तें ही तो है कि बहू हमारी नौकरी ना करे और हमें अच्छा खासा दहेज मिले, इसमें सोचने की क्या बात है? और हाँ, अगर हमारी शर्तें मंजूर नहीं हैं तो कह दो, हम ये मंगनी तोड़ देंगे। तुम बताओ, कोई बहुत बड़ी बात मांग ली हमने क्या? वैसे भी सोच लो, अगर ये मंगनी टूटती है ना, तो हमारे जैसा खानदान तुमको जिंदगी भर नहीं मिलेगा, बहुत पछताओगे आप लोग। मेरे बेटे जैसा दामाद दिया लेकर भी ढूंढने निकलोगे ना, तब भी नहीं मिलेगा। और अगर ये मंगनी टूट गई ना, तो सोच लो बहुत बदनामी होगी तुम्हें। पता है समाज कितनी बुरी बुरी बातें करता है कि लड़की के ही चाल चलन में कुछ कमी होगी, उसी में कुछ खोट होगी।
जो इतने अच्छे परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता फिर कोई और लड़का तुमसे शादी भी करना चाहेगा। तो आप लोग एक बार फिर से सोच लीजिए। देखिए, कुछ 15-20 लाख की तो बात है, दे दीजिए दहेज और फिर कर दीजिए इसकी शादी। हमारे जैसा खानदान सच में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये नौकरी करने से क्या फायदा होगा? देखो, हम तो तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहते हैं कि घर में बैठो, घर का ख्याल रखो, बाहर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है, समझ में आ रहा है तुमको? अब देख लो, चाहती हो कि हमारे जैसे खानदान में तुम्हारी शादी हो या फिर समाज में बदनामी तुम्हारी ही होगी? हमें क्या। आंटी जी, आपको हमारी बदनामी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप क्या हमसे रिश्ता तोड़ेंगी? मैं ही आपसे ये रिश्ता तोड़ती हूँ। और ऐसे घर में मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहूंगी जहाँ के लोग लालची हो। पता है, आप लोगों को शादी करके बहू नहीं लानी थी अपने घर, बल्कि एक नौकरानी लानी थी जो आपके घर का काम कर सके, झाड़ू पोछा लगा सके, बर्तन धो सके और आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए। और ये सारी चीजें तो मैं भी कर सकती हूँ, नौकरी भी कर सकती हूँ और साथ साथ घर भी संभाल सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि आपके घर अगर मैं शादी करके गई भी ना तो वहां मेरी कभी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग मुझे अपनी बहू नहीं नौकरानी समझेंगे। और अगर मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं बताती हूँ दिक्कत क्या है। आप लोगों की छोटी सोच। आप लोगों को लगता है कि अगर घर की बहू घर से बाहर निकलकर कमाएगी, नौकरी पर जाएगी तो उससे आप लोगों की नाक कट जाएगी, सोसाइटी में आपकी बदनामी होगी। ये है आपकी छोटी सोच। और आप लोग क्या कह रहे थे? दहेज चाहिए? अरे आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई दहेज मांगते हुए? आपकी भी तो बेटी है ना, कल को उससे कोई रिश्ता तोड़ेगा अगर दहेज के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? देंगी आप दहेज उन्हें? इतनी देर से मैं चुप थी क्योंकि मुझे बड़ों की इज्जत करना आता है। मेरे माँ बाप ने मुझे लोगों का सम्मान करना सिखाया है। लेकिन हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ये भी सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तो उन्हें कैसे जवाब देना है। मुझे और मेरे परिवार को आपका लड़का पसंद था, इसलिए हम लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ करी थी। और हम लोग नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता कभी भी टूटे। लेकिन मेरे माँ बाप के जाने के बाद आप लोगों ने तो रंग ही बदल लिए। अगर मेरे माँ बाप आज यहाँ जिंदा होते तो शायद आप ऐसी बातें नहीं करते। और हाँ, जैसे तैसे करके अगर मेरी दादी आपके घर में मेरा रिश्ता करवा भी देती हैं तो मुझे वहाँ कभी इज्जत ही नहीं मिलेगी, बल्कि आप लोग मुझे ताने दे देकर जिंदा मार दोगे। ऐसे घर में शादी मुझे कभी नहीं करनी है और मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। देख रही कैसे मुंह चला रही है ये सब मैंने सुन लिया। देखो, मैं अभी भी आप लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ। अरे 5-6 लाख रुपए कम दे दीजिएगा। इस शादी को मना करेंगे तो आप दोनों का ही नुकसान है, समझ लो। आप लोग बहुत बदतमीज हैं। आपको शर्म नहीं आती है ऐसे कहते हुए बात? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसे होगा तो क्या करोगे? समझे? आप जा सकते हैं यहाँ से, नहीं करानी है अपनी पोती के तुम्हारे लड़के के साथ शादी। जाइए यहाँ से। सुना नहीं आप लोगों ने मेरी दादी ने क्या कहा? आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अरे ये तो हमारी शराफती है जो अभी तक हम आप लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोगों को तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। और क्या कह रही थी आप कि आप जैसा परिवार अगर हम दिया लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही थी आप, क्योंकि आपके जितनी छोटी सोच वाला और घटिया परिवार हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और हाँ, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में हम लोगों की बदनामी होगी कि अगर आपने ये रिश्ता कैंसिल कर दिया है तो लड़की में ही कुछ बुराई होगी, लड़की ही गलत होगी, उसका कैरेक्टर खराब होगा? बुराई मुझ में नहीं है, बुराई आपके परिवार में है, आपके लड़के में है, आपकी सोच में है। और रही बात सोसाइटी की, सोसाइटी को पता है कि किसका परिवार कैसा है। और मैं आपको ना एक अच्छी सलाह देना चाहूंगी, अगर आगे से आप किसी भी रिश्ते के लिए जाएंगे ना तो वहां पे दहेज मत मांगना, क्योंकि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गुनाह है और आप लोगों को दहेज मांगने के जुर्म में जेल में भी जाना पड़ सकता है। अरे आप लोगों को तो बहुत मामूली सी बात लगती है ना, लड़की वालों से मुंह फाड़ के दहेज मांग लेते हैं कि इतने लाख चाहिए, इतने लाख चाहिए। कभी आपने सोचा है कि लड़की के माँ बाप कितनी मुश्किलों से उसका पालन करते हैं, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, दुनिया के इतने ताने सुनते हैं, उसके बाद भी उसे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नौकरी छोड़ के बस एक नौकरानी की तरह आप लोगों के घर का काम करती रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे कहाँ लिखा है ऐसा कि आपका बेटा है तो वो दहेज मांगेगा? ये रूल हम लोगों ने ही बनाए हैं और इन्हें हमें ही खत्म करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत मैं आज से करती हूँ। दरवाजा उधर है, आप लोग जा सकते हैं। चलिए निकलिए। दादी आप चिंता मत करो, मेरे लिए और रिश्ते आ जाएंगे। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और एक सही मॉरल बताइए।
और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसमें जो मैसेज है उन सभी तक पहुंच सके। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सबका सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू।